एग्जाम्पल नंबर 7 आप पूछ रहे हैं हीरोज फरोला में आर डी शर्मा का, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप इसको पूछ रहे हैं तो मैं डायरेक्टली इसका फिगर बना देता हूँ। यहाँ देखिएगा, कोई बात नहीं, कर रहा हूँ सर, अभी रुक जाइए। ये लीजिए सर, आज 10 है तो कल 11 हो जाएगी, कल रक्षाबंधन हो जाएगी। कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, तुम्हारी जब छुट्टी होगी हम तब भी पढ़ाएंगे। देखिएगा, ए बी सी ये ट्राइंगल है, द बेस इज 22 मीटर, ये आपका दिस इज 120 मीटर, ये 122 मीटर। जरा इसको रोक दीजिएगा, तो इसको रोक दीजिएगा। और देखिएगा, द ट्राइंगल ABC has the measurements of each length is given. Now inside this one triangle, one more triangle is also given. एक ट्राइंगल आपका देखो, फिर इसके अंदर है आपका देखो, इसको D नाम दे देते हैं। उसने जो दिया है उसको छोड़ दीजिएगा। एंड ये आपके पास 24 मीटर है और ये आपके पास 26 मीटर है। मीटर मीटर मीटर, ऑल आर इन मीटर। ये पहले तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। एक भी अगर इसमें सेंटीमीटर में, दैट सेंटीमीटर विल बी कन्वर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन मीटर, ये याद रखिएगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है इसका आपको ना एरिया निकालना है, जो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का। कोई बात नहीं, अब आप क्या करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं या बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ये देखो ना, ये डी बी सी, दिस इज आपका देखो 22 मीटर, ये आपका इट्स 24 मीटर, 24 मीटर आपका देखो। नाउ दिस इज ये 26 मीटर। ये स्मॉलर अपर ट्राइंगल मैंने ले लिया आपका, नाम देखो, दिस इज द स्मॉलर ट्राइंगल। तो डी के सामने डी अकर, ये डी के सामने डी, ये स्मॉल डी कर दीजिएगा, देखो स्मॉल डी, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, हमेशा याद रखिएगा। तो ना देखो, दिस इज द सेमी पेरीमीटर आपका ना देखो, दिस S1 याद रखिएगा। S1 इज इक्वल टू आपका ना देखो, दिस इज द डी प्लस बी और प्लस सी बाई 2। इधर देखिए, इधर उनको छोड़ दीजिए, आपका ध्यान बाहर मत करिए। देखो S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, लेकिन ये A आपका, ये A यहाँ है आपका, देखो इसमें ये, अगर आप इसको A भी करिए, मैंने D ले लिया, D इस वाले की वजह से मैंने इसको बड़ा ट्राइंगल लूंगा तो A में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रख लीजिए। अगर आप इसके बिहार पे देखें और अगर आप इसको A भी लिख देते देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, लेकिन क्या होगा, जब आप स्मॉलर ट्राइंगल बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए ये देखो, इसलिए मैंने डी कर दिया। और नहीं भी कर रहे, आपके स्कूल के मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो या फेल हो, उसने तो अपनी गाड़ी चलाना ही चलानी है, लेकिन आपने उनको चीजों को समझना है। ये देख लो ना, बेवड़ों की आवाज देख रहे होंगे आप बाहर, इनके मास्टरों को ये भी पता नहीं है कि बगल में भी कोई पढ़ा रहा है। ये हो गया, S1 इज इक्वल टू आपका दिस 22 प्लस 24 और प्लस 26 बाई 2। 6 4 10 और 2 12 12 एंड दिस इज व्हाट 72 बाई 2। चेक कर लीजिएगा, इधर आई हैव आपका 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 2 6 7 ओके 36 S1 आ गया। देन यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस DBC। ये इक्वल टू आपका देखो ना, दिस S1 माइनस A, S1 माइनस B और S1 माइनस आपका देखो ना C, ये आप लिखेंगे। तो ना S1 इज व्हाट, दैट इज 36। ये देखिएगा ना, 36 माइनस 22, 36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 26, 36, नो प्रॉब्लम। 36 में से 12 जाएंगे 40, एम आई राइट?
36 में से 24 जाएंगे 12 एंड नाउ दिस इज द इधर ये 36 हो गया, ये आपका देखो 7 2 सा आपका हो गया, नाउ दिस इज द ये 2 6 सा हो गया और नाउ देखो दिस इज द 2 5। चेक कर लीजिएगा सर कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा। देखिए 2 2 का इसको अगर 6 को फिर आपको करना पड़ेगा क्योंकि 1 2 का पेयर, एक आपका 2 6 चाहिए, इसको आपने कर दिया 12। इधर सर प्लीज यहाँ ध्यान दो यार, ऐसे काट कोट नहीं करो। ये स्क्वायर रूट में बिल्कुल देखिए इसका 6 आपका ये आ गया, आपका 36 का 6 आ गया। देखो 2 2 का एक पेयर आपका ये 2 आ गया, देखो आपका नाम देखो दिस इज। उसके बाद ये 2 और ये 2 तो आ गया, या ये 2 आ गया। अब आपका देखो 6 2 जा 12 12 5 जा 67 जा। चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है, जल्दी से चेक कर लें सर। ये मैंने सही किया है, आप ये देखिए 12 भी है 36 भी हो गया। देखो इसको देख लीजिएगा एक बार अगर कहीं दिक्कत हो रही। 36 को मैंने ऐसे लिखा, आप 6 ये देखो आपका ये दिस इज 7 into 2 कर दीजिए। ये आपका देखो ना दिस 2 into आपका 6 12 और आपका देखो ये 2 into 5 10, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है आपका, इसको 10 में रहने दीजिए। ठीक है बताओ यार, अरे भाई साहब ये 6 को भी 2 3 सा नहीं लिखोगे और इसको 2 5 सा नहीं लिखोगे यार। तो देखो इन 2 का भी पेयर, इन 2 का भी आपका देखो पेयर, ये बाहर आ गया। अब अंदर आपके पास क्या लगा, दिस 7 into आपका 3 into 5। तो ना दिस तो 6 2 जा 12 12 2 जा 24 रूट 105 105 का स्क्वायर रूट आपका कितना होगा 105। शॉर्टकट में मत मारिए, देखो एक बार देख लीजिएगा। ये देखो एक जब आपका नंबर्स होती है ऑड नंबर या इवन नंबर, जब स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करते हैं तो यू हैव टू कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर मेकिंग अ पेयर। इन दोनों का पेयर बन गया, ये विदाउट पेयर। तो देखो 1 1 जा ये 1 आ गया, ये 1। अब ये आपका 0 हो गया, सॉरी ये दोनों पेयर में आपके उतर जाएंगे। 1 + 1 आपका देखो 2 हो गया, देखिए ठीक हो गया। चलो अब आपका देखो ना ये 0 कर देंगे आप, तो आपका ना फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 2 0 आपके हो जाएंगे। तो ये लगभग 24 into 10.24 आ रहा है मेरे हिसाब से। आप चेक कर लीजिए। आप कहेंगे सर कैसे आए, अरे यार 10 का मतलब 100। हंड्रेड का कितना होता है 10 होता है ना, फिर 5 नंबर ज्यादा है ऊपर आपका, तो 10.24 हो गया इसका स्क्वायर रूट सीधा सीधा। तो आप अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जरा जल्दी से। जल्दी करिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ये हो सकता है आपका 10.25 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 10.26 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 14,500। नो सर कैसे 14,000 कैसे 245.76 एग्जैक्टली, दैट इज आपका 246। इसको आपका देखो 246 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो DBC आ गया इधर। ये फर्स्ट फेस आपने इसका पार कर दिया। अब नाउ यू प्लीज कम टू द लार्जर वन ट्राइंगल। ये देखो आपका A, इसमें स्मॉल a इज इक्वल आपका देखो दिस इज 22 मीटर। ये आपका देखो दिस इज B कैपिटल का, स्मॉल b इज इक्वल आपका देखो 122 मीटर। और ये आपका कैपिटल C स्मॉल c इज इक्वल आपका देखो 120 मीटर। अब आप फिर करेंगे देखो आपका सेमी पेरीमीटर MTR लिख दे रहा हूं, METR नहीं लिख रहा हूं, MTR कहीं पे सॉल्टेज, तो इसको गलत मत सोचिएगा।
तो ना देखो दिस a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट इज आपका 22 प्लस 120 प्लस 122 बाई 2 जी S2 इज इक्वल कितना आया 264 है 264 बाई 2 इज इक्वल 130 ये इतना मीटर S2। अब आपका देखो ये आपका पेरीमीटर आ गया आपका नाम देखो तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस इक्वल फिर ये S2 है देखो S2 अगर S2 माइनस A S2 माइनस B और S2 माइनस आपका देखो C ये होगी नाउ दिस इज S2 इज व्हाट दिस इज 132 11 12 से याद रखिएगा दिस 132 माइनस आपका नाम 22 132 माइनस आपका दिस 122 एंड 132 माइनस दिस इज 120 बल्कि यहाँ मैंने 120 यहाँ डाला है तो ये देखो ये नहीं तो अगर थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए 132 इसको अभी आप ऐसे लिखिएगा 2 में से 2 0 आपका नाम 110 एम आई राइट कोई दिक्कत तो नहीं है ओके नाउ 2 का 2 हाउ मच ठीक है हाँ है ना इलेवन ट्वेल्व सा 132 होता है नाउ दिस 11 10 सा 110 12 into 10 11 11 का when you will make a pair it will come outside it will come outside it will come outside तो 132 11 12 सा 132 वही और एक जीरो लगा दीजिए 132 मीटर स्क्वायर। अब एक्चुअल में देखो आप अगर देखेंगे देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एक्चुअल में इस फिगर को अगर यहां देखिएगा देखो आप ये ABC इसका बेस गायब है इधर देखिए सर क्या कह रहे हैं द्रौपदी जी का पजामा है क्या दो कान में कोना खुसर फुसर कर रहे हो ये इक्वल टू आपका देखो ये दिस ABC दिस इज 20 मीटर है ये आपका 120 मीटर है सर ये 122 मीटर है ये माइनस ये देखिए आपका दिस इज DBC तो दिस इज ये 20 मीटर नाउ दिस इज 24 मीटर और आपका देखो 26 मीटर ये शेडेड पोर्शन ये तो नाउ दिस इसमें से अब जो ये आप देख रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये इक्वल टू व्हाट इज दैट 1320 एन माइनस दैट इज 246 इक्वल टू कितना आया इसमें से इसको माइनस करिए एग्जैक्टली 1074 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ये जो एरिया ऑफ इस शेडेड पोर्शन का आपने निकालना था एरिया तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में से फ्रॉम द लार्जेस्ट वन ट्राइंगल इफ यू गोइंग टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर वन तो ये आपका निकल जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी पुत्री रूट में रूट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी जी इसलिए नहीं आते आप लोगों को समझ में क्योंकि इसमें जो है आपका नाम समझाने की कोई कुबत ही नहीं आप लोग लेते हैं मैं तो RD शर्मा को पहली बार देख रहा हूं इनमें 2-3 मैं कभी RD शर्मा से कराता ही नहीं जी जी बोलिए जल्दी बोलिए स्क्वायर्स आपने याद कर दी हैं हैव यू लर्न द स्क्वायर्स मैंने कहा था 1 के स्क्वायर से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आप कंप्लीट कर लीजिए 1 के क्यूब से लेकर के और 30 तक के क्यूब तक आप कंप्लीट कर लीजिए ये आपको बहुत शॉर्टेस्ट रूट की तरफ ले जाता है मल्टीपल टेबल आपको एटलीस्ट कम से कम 25-30 तक आपको याद होनी चाहिए
ये कैलकुलेटर के भरोसे मत रहिए। ये जब से कैलकुलेटर वगैरह आए हैं, ये मोबाइल वगैरह आए हैं, आदमी की जिंदगी खत्म ही हो गई। मेहनत नहीं करना चाहता आदमी। मैंने कहा गूगल तो है, सर्च इंजन तो है मेरे पास, ये गूगल को छोड़ दीजिएगा। अपने दिमाग का गूगल याद करिए कि मैंने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब इसी वाले ट्राइंगल में आपने देखो, ये आपका देखो क्या आ रहा था 24√105। अब जब आप इसको इसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकालना आएगा तो फिर क्या खाक आएगा आपको, फिर आप ये लगाइए ना। इसलिए स्क्वायर्स की जरूरत है। मेरे बार बार कहने के बाद, नहीं तो फिर मेरे को एक टांग में खड़ा करूंगा मैं। पहले में स्टूडेंट्स जब हमारे पास 60-60 बच्चे होते थे ना, वो बाहर डिवाइडर में खड़ा कर देता था। जो जितना बदतमीज बच्चा होता था शहर के अंदर, सारे छठे छठे बदमाश, वो फिर उनका कहीं नहीं सुधरेगा तो रावत के यहाँ जाकर के सुधरेगा सुसरे। तो उसको पहले मैं खड़ा करता था उधर चौराहे पे, देखो इसको, इस मक्कार को। क्योंकि जब कोई प्यार से नहीं मानता है तो फिर प्यार की जगह में रॉ पीछे से है, रावत, फिर मार भी है रॉ। इसलिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिएगा। इसके लिए तो आपको घुसना ही पड़ेगा ना इसके अंदर। इसलिए स्क्वायर रूट निकालना पहले सीखिए। क्यूब रूट तो बहुत इजी है। क्यूब रूट कितना ही बिगर नंबर क्यों नहीं होगा, आप आंखों से देख के बता दोगे कि इसका क्यूब रूट ये हो। लेकिन उसके लिए कम से कम आप एक छुट्टी, परसों रक्षाबंधन को नहीं कह रहा मैं, वो आपका त्योहार है, लेकिन जिस दिन संडे होता, कम से कम और कोई काम करते नहीं करते, स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। मल्टीपल टेबल आपको अगर 25 तक याद होगी तो आपको पेन लेकर के जो आप करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। परसों मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताई थी, कितनों ने किया वो जरा घर पे? किसी ने किया ही नहीं, देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने। और फिर यहाँ आप लोग आर्गुमेंट्स जो है, हमारा स्कूल मास्टर कह रहा था हमसे बेटर कोई नहीं है। अबे तेरे से बेटर होता तो तुम्हें यहाँ पढ़ने की जरूरत क्या होती? खान सर का वीडियो देखिएगा जरा, बिहार के खान सर हैं, मोस्ट पॉपुलर टीचर आज की तारीख में इन इंडिया है। सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। वो ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हो, वो आपका सोशल स्टडीज वगैरह पे आपका नाम, उनके लेक्चर्स होते हैं, उनको देखिए आप जरा जाकर के। तो पढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपके आने से पहले आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के कई वीडियोस को देखता हूँ, तब जाकर के मैं आपको यहाँ पढ़ाने आता हूँ। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल आपको भी होना पड़ेगा, आपके माँ बाप को भी होना पड़ेगा, मुझे भी होना पड़ेगा, और वो जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको भी होना पड़ेगा। एक दिन में, 2 दिन में वो आपका एक 2 लेक्चर में वो कैसे इसको कंप्लीट कर दे रहा है, ये आपके माँ बापों को पूछना चाहिए उनसे। देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये जो ट्राइंगल बनना चाहिए था, ये या तो ऐसे बनना चाहिए था, देखो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए इधर, ये देखो, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। आप एक बार जरा देखो, ये कैजुअली आपको कह रहा हूं, नॉर्मली जिसको आप कहते हैं, जनरली आपका नाम देखो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 12 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 144। दोनों को ऐड कर दो तो कितना है? 169। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ठीक है, मैंने क्या बोला था, इस किताब में भी आप क्वेश्चन को देखिए, आपने मुझे पूछा है, देखो ये मैंने ऐसे बनाए थे, ये
इसको आपने स्टैंड करके आपका ना देखो 5 सेंटीमीटर में इसको स्टैंड कर दिया इस ट्राइंगल को, आप 12 सेंटीमीटर में भी स्टैंड कर सकते हैं। इधर सर, यहाँ प्लीज, यहाँ जब आए हैं तो थोड़ा सा माँ बाप के पैसे का थोड़ा सा पूरा बेनिफिट ले लीजिए जोशी साहब। अभी तक आप चेक नहीं लाए, बड़ा उस दिन तो बड़ा दम खम भर रहे थे, क्या हवा निकल गई? रावत में और आपके स्कूल टीचर्स में देख लिया अंतर? क्या अंतर है? तुम स्कूल में पाँव पीछे रखते हो और पहले पैसा मांगते हो, और रावत को देख लीजिएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोलते बोलते उनके पेरेंट्स थक गए, सर फीस तो ले लीजिए, अरे कहाँ जा रही मेरी फीस? ये अंतर है। इसी अंतर को पूछ लीजिएगा अपने मास्टरों को, कोई भूखा नहीं मरता। ये देखो आपका, इसको देखो, अब इसको देखो, इस ट्राइंगल को देखो, मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ, ये ऐसे आया, देखो एंटी क्लॉकवाइज मैं रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। आपका देखो ये सी इधर आ गया, देखिए ये देखो आपका ये बी ऊपर आ गया और ये इधर आ गया, तो देखो ए सी, ये देखो आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, देखो बी सी, ये देखो आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, देखिए हाँ ये ट्राइंगल बिल्कुल, ये देखिए, और ये आपका बिल्कुल ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ये आप जो मुझे सर्ट स्क्वायर दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? ट्राइंगल तो इसलिए कह रहे हो क्योंकि ट्राइंगल शेप में बना, वैसे इसका नाम क्या है? अरे ये यही बोला आपको कि स्केलेन ट्राइंगल है। आपका टीचर क्या बोलता है? स्केलेन ट्राइंगल है, सर्ट स्क्वायर्स होते हैं। आपका ये आपके पास देखो, ये आपका ये 12 सेंटीमीटर आपका देखो ना, ये आपका ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 5 हो गया। ये देखो आपका ये देखो ये, चलो कोई बात नहीं, उसको 5 कर दो, क्या है ये? मैंने क्या बोला था, इसका मतलब आपने ध्यान दिया ही नहीं। मैंने कहा था 12 को 5 और 5 को 12 भी कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। देखो और ये अब देखो ऐसे आ गया, देखो ये 5, ये 12, ये आपका क्लियर होगा। देखो अब इसमें क्या बोला उसने कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, जो आप फिगर देख रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड, यानी ये यहां से ये वाली लेंथ आपका देखिए, इसमें जो ये P है, इस P की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे इसमें आपका देखो ये ऐसे हो गया, दिस इज D आपका देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये भी आपका देखो ये P, इसकी लेंथ आपको निकालिए D। ये फिगर्स को आप देखिए, ये ऑन है, ये नीचे अब आपका देखिए यहाँ पे दो चीजें थी। अब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना था, जो मैंने आपको इस किताब में कहीं डिसाइड नहीं, आपका देखो ना, क्योंकि मैंने 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपका ना, लेकिन फिर भी मैं आपका देखो, अगर मैं स्केलन नहीं लिखूंगा, इसको स्केल लिखूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। ये देखिए एक्चुअल में आपका देखो मैंने क्या कहा था, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू आपका ना ये 25 प्लस 144 एंड दैट इज 169 हो गया, एंड 13 का स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो 169 हो गया। तो ना देखो इन एनी ट्राइंगल आपका देखो ना, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, ये थर्ड साइड हो गया, इसका मतलब आपका ना वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। अब आपका देखो ये हो गया, अब इसी में आपका देखो ना ये एरिया ऑफ आपका राइट एंगल ट्राइंगल ना, देखो ए बी सी, अगर आप देखो एंगल बी इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है, और वैसे भी ये एंगल बी बीच में है, तो ये आपका बता देगा ये 90 है, या राइट एंगल ट्राइंगल लिख दें तो देखो ना एरिया ये इज इक्वल टू देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। इस वाले को देखिए आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखो हाफ इंटू बेस आपका देखो 5 और इंटू हाइट 12 6 है, तो देखो आपका दिस 30 सेंटीमीटर दिस वन। ठीक हो गया? क्लियर है? अब आपका नाम लेट द लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू बी सी इज स्मॉल p, यानी कि बी वर्टेक्स से जो आपका एसी पे ये जो आपका ए, इसको हमने स्मॉल p मान लिया। देखो ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपका देखो यहाँ पे भी ये जो आपकी समझ में नहीं आया या उन्होंने नहीं समझा, इसमें भी आपका देखो ना एरिया, इसीलिए मेरे को ये बनाना पड़ा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इस, इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट लगेगा। देखिए ये बेस हो जाएगा। अब ये वाला ट्राइंगल, इसीलिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज आपका ये बेस और ये देखो परपेंडिकुलर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये कितना आया है 30 इक्वल टू ये हाफ इनटू बेस आपका 30 और इनटू हाइट का मतलब परपेंडिकुलर। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज हाइट, और हाइट का मतलब है यहाँ पे P हमने लिखा है, आप स्मॉल h भी लिख सकते हैं। इट्स गोइंग अप, ये देखो, एंड इट्स कमिंग डाउन, ऐसे आपका देखो स्मॉल p इज इक्वल टू आपका देखो 30 इंटू 2 ओवर नाउ 30, दिस इज द 60 ओवर 30। तो आपका जरा काटिए, क्योंकि 13 5 जा 65 होता, तो ये 4 पॉइंट कितना आ रहा है ये देखिए। कोई बात नहीं, लेकिन आप वहां ऐसे नहीं लिखेंगे ना, आप जल्दी करिए तो इसको सर। जल्दी डिवाइड करो यार। फोर पॉइंट 6 सेंटीमीटर ये आ गया। दिस इज द ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी टू एसी, ये हो। अब आप इनको देखेंगे, अगर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं की है। अगर यहाँ देखिए आर.डी. शर्मा सर का पेज नंबर आप देखिएगा, ये जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा है दैट इज 489 है, ये पेज नंबर आपका 489 है। एंड आपने जो मुझे पूछा एग्जाम्पल नंबर दैट इज आपका नाम 6 आपने पूछा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको, अब उन्होंने क्या परिस्थिति नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, उनका देखो स्मॉल ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, ये बी के सामने आपका नाम ये 13 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। तो यहाँ बी इन्होंने यहाँ लिखा है, चलो सी मैंने यहाँ लिखा है, ए ये हो गया। तो ए के सामने ये स्मॉल ए आपका जो है ये 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, और सी के सामने आपका स्मॉल सी आपका नाम दैट इज 12 सेंटीमीटर। देखो उन्होंने क्या किया है कि देखो ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ये है, तो देयरफॉर ये दे आर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपका देखो ना, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली ये स्केलेन ट्राइंगल के लिए आपका यूज किया जाता है। उन्होंने सेमी पेरीमीटर S is equal to small a plus small b plus small c over 2, that is 30 plus 12, 13 plus 5 है और प्लस 12। लिखने का भी इसका अंदाज बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, ये भी, क्योंकि देखो ए बी ए का दो ए, ये बी हो गया, ए के सामने ए सी देखो आप, तो ए हमारे पास क्या है, ये देखो ये आपको 5 पहले ये लिखना पड़ेगा, बी हमारे पास 13 और सी हमारे पास 12। ये देखो, ये नहीं कि आपकी मर्जी जहां आ रही है आप वहां लिख दो घुसेड़ करके। जब फॉर्मूला ए बी सी ये लिख रहे हो, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल, देखो तो ये ऐसे लिखना है आपने। ये मत देखो कि 12 और 13 में बढ़ा है तो ये आगे पीछे, हम इसके हिसाब से चलेंगे जो साइड हमने नहीं हुई। तो ना दिस ये आपका कितना आ रहा है 30,
30 आ रहा है बाई 2, दिस इज आपका 15, ये आपका ऐसा। तो देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, उन्होंने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो ना S का मतलब 15 माइनस 5, 15 माइनस 13 एंड 15 माइनस 12, तो दिस इज 15 का मतलब 3 into 5, this what, that is 10 है, so this is 2 into 5, what is this 3 का पेयर आपका you will make 2 का पेयर आपका, बिल्कुल सही कह रहे सर आपका, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या था 30 सेंटीमीटर, ऐसे क्लियर। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फिर दोबारा लगाएंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह में आप 30 लिख देंगे, लेकिन हाँ हाफ इंटू ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हमेशा ये मत सोचिए कि राइट एंगल ट्राइंगल बेस इंटू परपेंडिकुलर, ऐसे भी अगर आपका ट्राइंगल आप ऐसे लाइंग डाउन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड अगर आप ले रहे हैं और आप ये नहीं दिखा रहे हैं क्या करना, तो ये देखो ये भी परपेंडिकुलर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या ये स्केलेन ट्राइंगल के हिसाब से लेना, तो इस समय भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज इट ओके फाइन। तो ये देखो ये आपके पास ये किताब है, देख लीजिए, मैं कोई राइटर तो हूँ नहीं, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखिए, ये चीज़ है ना आपका, देखो आप उन्होंने कैसे किया और मैंने कैसे किया, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए राइटर, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन बेटर देन एनीवन, किसी से बेटर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आई एम जस्ट टेलिंग टू यू। ओके फाइन। तो कल तो छुट्टी नहीं है ना, तो यू हैव टू कम एट द सेम टाइम, इसी समय पे आप आएंगे।